Hello guys, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I'm back here with the topic Chemical Kinetics. This is the topic of 12th standard. In previous lectures, we have discussed about what is chemical kinetics, about the rate of reaction, about the factors which affect to the rate of reaction, unit of rate of reaction. हमने एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस रेट की भी बात की थी. अदर देन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेट लॉ और द रेट एक्सप्रेशन, अबाउट द रेट कांस्टेंट एंड अबाउट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट. अदर देन दैट हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. नाउ इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज एलिमेंट्री एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. चलिए अब हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम अबाउट द एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. The reactions can be classified in the two categories and these are the elementary reactions and in the complex reactions. हम यहाँ इसकी बात क्यों कर रहे हैं? Because हमें बात करनी है about the order of the reaction की कि order of reaction जो है वो क्या होती है, molecularity क्या होती है and that would be the main topic of the today's class. लेकिन order of reaction को समझने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी about the two types of the reaction and these are the elementary reactions and the complex reaction. Firstly, I am going to tell that what is elementary reaction. देखिए elementary reaction को आप simple reactions भी बोलते हैं, इसको आप single step reaction भी बोलते हैं. Those reactions which occur in the single step or one step. Okay, एक स्टेप में अगर हो रही है, यूनी स्टेप अगर रिएक्शन है, देन द रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन. While those reactions which occur in the multiple step, एक से ज़्यादा स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो वो आपके पास में कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्शन होती है. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट द एलिमेंट्री रिएक्शन. फर्स्टली चलिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन की हम जो है वो बात करते हैं और इसी से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं. एलिमेंट्री रिएक्शन. व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? This is also called one step reaction या simple या single step. Simple reactions, one step reactions or the single step reactions. Single step reactions are termed as elementary reaction. Right? अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो reactions single step में होती हैं उन reactions के लिए जो stoichiometry है वही आपके पास में order जो है वो decide करेगी. Means those type of the reactions which are elementary reactions that will follow the law of mass action of Goldberg and Wege. Goldberg-Wege ने law of mass action दिया था जिसकी बात हमने previous lectures में की थी कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है दीज आर द रिएक्शंस विच अकर इन द वन स्टेप. एक स्टेप में सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शंस हैं और ऐसे रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होते हैं उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी उसी जो है वो रिएक्शंस की स्टाइकियोमेट्री से जो है वो डिसाइड किया जा सकता है. सो दीज रिएक्शंस complete in one step, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं. The order of the reaction can be determined. देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको जब भी डिटरमाइन करना हो तब हमें जो है वो बताना क्या पड़ता है. वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बाय द स्लो स्टेप.
ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप दैट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही है। कोई भी रिएक्शन जिसकी आपके पास में जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो स्टाइक्योमेट्री होती है वही आपके पास में जो है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। या आप ये कह दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपका मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से एटम्स ऐसे हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट कर रही है, राइट। तो जो भी आपके पास में ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट करती है वही डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एंड इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है RDS के अंदर जो आपके पास में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वही आपके पास में रेट या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है उसको डिसाइड करते हैं। सो order of the reaction can be determined by the slow step, that is RDS, rate determining step. And for elementary reactions rate determining step is same as रिएक्शन। जो रिएक्शन है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि रेट जो है या जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज सेम एज रिएक्शन। सो ऑर्डर कैन बी directly determined by stoichiometry of the reaction। डायरेक्टली जो है वो जो भी स्टाइक्योमेट्री है आपके पास में रिएक्शन की, वो आप जो है वो उससे डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता कर सकते हैं फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। और यही जो है वो आपको कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वैगे। और गुलबर्ग एंड वैगे का जो लॉ ऑफ मास एक्शन था ये उसको ओबे कर रही है, मतलब इट obey law of mass action of Guldberg and Wege। गुलबर्ट वैगे का लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो आप लिखिए, उसका जो भी स्टाइक्योमेट्री है वही उसकी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा, उसी से रेट जो है वो रिएक्शन की अफेक्ट होती है। लेकिन सारे रिएक्शंस के लिए जो है वो ट्रू नहीं था, बट द रिएक्शंस विच ओबे द लॉ ऑफ मास एक्शन वो कौन सी है, वो रिएक्शंस आपके पास में एलिमेंट्री रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं। जस्ट लाइक सपोज दैट कोई मैं यहाँ पर रिएक्शन लेती हूँ, ए इज कन्वर्टिंग हेयर इनटू द प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। If I just want to decide the rate for this reaction, तो मैं रेट लॉ अगर लिखना चाहूँ R is equals to K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, राइट। अब ए का कितना आपके पास में काम आया है, ओनली 1, तो चलिए इस की बार मान लेते हैं 1। इट मीन्स बाय डायरेक्टली द स्टाइक्योमेट्री ऑफ दिस वी कैन से व्हाट इज द रेट, दैट इज 1। जितना भी पार लगा हुआ होता है वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास कितना निकल के आया, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 हेयर, जो कि आपने किससे बताया, डायरेक्टली बाय द स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो उनके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और जो रिएक्शन है वो सेम है।
इट मीन्स बाय द स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर को बता सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए RDS सेम है आपके पास में, किसके लिए? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रिएक्शन है वही रेट डिटरमाइनिंग है क्योंकि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। एंड बाय द स्टाइक्योमेट्री ऑफ द rate determining step we can say that what is the order of reaction। एग्जाम्पल की अगर मैं इसकी बात करूं तो लीजिएगा, एक एग्जाम्पल अगर हम लें द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, HI की बात कर रही हूं, H2 दैट इज गैसियस, व्हेन इट विल रिएक्ट विद द I2 आयोडीन के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है, इट विल फॉर्म 2 moles of hydrogen iodide। 2 moles of hydrogen iodide जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू द गुलबर्ग एंड वेगे रेट ऑफ रिएक्शन बताना चाहूँ तो, या रेट लॉ अगर मैं यहाँ लिखूँ तो रेट लॉ R, रेट ऑफ रिएक्शन R दैट इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट जो कि K हम यहाँ पे मानते हैं, the concentration of the reactant that is H2, जो भी स्टाइक्योमेट्री है वो पार में चला जाता है, सेकेंड रिएक्टेंट दैट इज I2 उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पार, जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब आगे जितना भी नंबर लिखा हुआ है वो आपके पास में पार की तरह लिखा गया है। The square bracket shows the concentration here. Okay, so this is the rate law here according to the law of mass action, और यही आपके पास में स्टाइक्योमेट्री से जो है वो डिसाइड हो रहा है। So for the elementary reactions, these are the reactions which occur in the single step, जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रिएक्शन सेम है। यही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यही रिएक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो भी स्टाइक्योमेट्री होगी उससे ऑर्डर पता कर सकते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 हेयर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हेयर, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके चलेगा, ये हुआ अबाउट द एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें हमने बात की सिंगल स्टेप में होगा। जो सिंगल स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो स्टाइक्योमेट्री है उससे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन को पता किया जा सकता है। दैट इज व्हाई वी कैन डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस इन द एलिमेंट्री रिएक्शन बाय जनरल रिएक्शन। जो भी जनरली रिएक्शन गिवन है उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। स्टाइक्योमेट्री, उसकी स्टाइक्योमेट्री से आप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कीप वॉचिंग। Yes, now the next is complex reaction. Complex reaction, or it can be say that multi-step reactions. Multi-step reactions. The complex reactions are also termed as multi-step reactions, मतलब कि ऐसे reactions जो multi step में हो रहे हैं, एक से ज़्यादा step में complete हो रहे हैं। Those reactions which complete in more than one step। ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन या उन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। राइट, चलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन की, तो ये वो रिएक्शन है जो एक से ज्यादा जो है वो स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब कि इन रिएक्शन के लिए स्टाइक्योमेट्री जो है उससे आप जो है वो रेट को या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। मीन्स ऑर्डर लिखती हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन cannot be determined by reaction directly। रिएक्शन से डायरेक्टली जो है वो आप
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट। द स्टाइकियोमेट्री ऑफ rate determining step will decide the order of reaction, which cannot be show by writing the जनरल रिएक्शन को लिख करके आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बता सकते, मतलब वन स्टेप में लिख करके बाय राइटिंग द रिएक्शन इन वन स्टेप कर देते हैं, इसको हम रिएक्शन इन वन स्टेप। एक स्टेप में रिएक्शन को लिख करके हम उसका जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बता सकते, और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बता सकते तो उसकी स्टाइकियोमेट्री से जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी बताया नहीं जा सकता। सो वी कैन से दैट इट विल नॉट ओबे लॉ ऑफ मास एक्शन ऑफ गुलबर्ग एंड वेगे के लॉ ऑफ मास एक्शन को ये ओबे नहीं करती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जो मल्टीपल स्टेप पे कंप्लीट हो रहे हैं। जब ये मल्टीपल स्टेप पे कंप्लीट हो रहे हैं तो इनका जो स्टाइकियोमेट्री है उससे डायरेक्टली ऑर्डर नहीं बताया जा सकता, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो इफेक्ट होता है वो स्टाइकियोमेट्री ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से होता है। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एक सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको जब तक आप मल्टीपल स्टेप में नहीं बताओगे तब तक आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बता पाओगे, और जब आप उसको सिंपल एक स्टेप में लिख रहे हैं तो हम उसकी स्टाइकियोमेट्री से जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को भी बता नहीं सकते। और गुलबर्ग वागे यही कहते थे कि, या लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता था कि जो भी स्टाइकियोमेट्री है वही ऑर्डर डिसाइड कर पाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन किसी रिएक्शंस के लिए तो सही है, लेकिन द रिएक्शंस विच अकर इन द मल्टीपल स्टेप, मोर देन वन स्टेप के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन या उनके लिए ऑर्डर को डायरेक्टली स्टाइकियोमेट्री से जो है वो नहीं बता सकते। देखिएगा, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करूं या ऐसे रिएक्शंस की बात करूं जिसमें तीन से ज्यादा जो है या तीन से ज्यादा जो है वो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कोलाइड, राइट। हम आगे एक कोलिजन थियरी भी जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, वो बताती है कि किसी भी रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन क्यों होता है। When the reactants collide with each other, तो कोलिजन से जो है वो उनके पास में एनर्जी बनती है और कोलिजन से ही जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। This is very difficult to collide and to react the reactants more than 3, तीन या तीन से ज्यादा रिएक्टेंट्स का आपस में कोलाइड करके रिएक्ट कर जाना और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेना, दिस इज वेरी टिपिकल, बहुत टिपिकल है। दैट इज वाई जो आपके पास में ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें तीन या तीन से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, या तो वो रिएक्शंस होती नहीं है और होती हैं तो बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शंस होती हैं, बस तीन रिएक्टेंट वाली तो होती है, उससे ज्यादा जो है वो रिएक्टेंट वाली रिएक्शंस तो जो है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि नहीं ही होगी, बहुत रेयर अगर मिलेगा, कुछ मिलता है तो। सो इफ the number of the reactant is 3 or more than 3, for these type of the reactions it is very complex, it is very difficult to collide with each other and to react with each other to form the product, right। और इसीलिए ऐसे रिएक्शंस या तो होते ही नहीं है और होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। ओके, चलेगा। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर रहे थे, ऐसे रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो
उन रिएक्शंस में डायरेक्ट रिएक्शन को देख करके ऑर्डर को नहीं बता सकते। रीजन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की स्टाइकियोमेट्री से डिसाइड होता है, या द रिएक्टेंट्स जिनकी कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट करती है वो ऑर्डर डिसाइड करते हैं। द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स विच डिसाइड द रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो इसलिए सिंगल स्टेप में अगर जो है वो रिएक्शन लिखी हुई है लेकिन वो मल्टीपल स्टेप में रही है तो उनकी स्टाइकियोमेट्री जो है वो उनके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी, और ये जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस विल नॉट ओबे द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को भी नहीं ओबे करेंगे। अगर आप इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो पता कर पाए तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की स्टाइकियोमेट्री से आप डायरेक्टली उसकी ऑर्डर जो है वो पता कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग हेयर द फॉर्मेशन ऑफ HCl, राइट, बाय द हाइड्रोजन गैस in the chlorine, again gaseous. By the addition of the H2 in the Cl2, it is formed 2 moles of HCl, right? According to the law of mass action, according to the Goldberg and Wege, हम अगर इसके लिए रेट लिखना चाहें तो रेट will be R is equals to K, the concentration of the hydrogen H2, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर 1, एंड द सेकेंड रिएक्टेंट दैट इज क्लोरीन हेयर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन, इसका भी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी भी पावर 1, राइट। दिस इज द रेट लॉ हेयर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मैं इसकी ऑर्डर पता करना चाहूँ तो ऑर्डर क्या होता है, इनको प्लस कर दीजिए आप, जितना भी पार लगा हुआ है उन पार्स को आप जो है वो इन द रेट एक्सप्रेशन, इन द रेट लॉ, power of the concentration of the reactants, the sum total of the power of the concentration of the reactant, reactant की concentration की जो भी पावर है उसका sum total कर दीजिए जो कि रेट लॉ में लिखी हुई है, that will be the order, and according to this the order of this reaction is 2, second order reaction है जो कि experimentally गलत मिला, राइट। एक्सपेरिमेंटली जो है देखा क्या गया, एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा बाय द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ तो इट विल बी R इज इक्वल्स टू K, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2's पावर 0 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2's पावर 0 है यार, ओके, एंड द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 0 हेयर। और यही था एक्सपेरिमेंटली, जिसको कि अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से देखना चाहें या डायरेक्टली इसकी स्टाइकियोमेट्री से अगर देखना चाहें तो हम ये चीज़ नहीं बता सकते, बिकॉज दिस रिएक्शन हमें यहाँ सिंगल स्टेप पे होती हुई नजर आ रही है, बट दिस रिएक्शन इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। And when this reactions occur in multiple step, तो यहाँ पर इनकी स्टाइकियोमेट्री इनका ऑर्डर डिसाइड नहीं करेगी। So this is all about the elementary in the complex reaction. इसके बाद में हम बात करते हैं about the molecularity in the order of reaction की। Keep watching. Yes, next topic is order of reaction here. Order of reaction. इतनी देर से हम बात करे जा रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। इसके बाद फिर हम जो है वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस पे जो है वो आ जाएंगे। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द एटम्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मैं कह दूं नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स on which the rate depends, number of the reactants जो कि rate determining step में कितने जो है वो आपके पास में नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं जिनके ऊपर की रेट जो है वो अफेक्ट कर रही है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास में होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द
number of reactants that is atoms or molecules. That is atoms or molecules. Order of reaction is the number of the reactants in rate determining step step RDS. The number of the reactants in rate determining step on which rate of reaction depends. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? नंबर ऑफ द रिएक्टेंट जिनके ऊपर की रेट जो है वो डिपेंड करती है। आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिन पर रेट जो है वो डिपेंड करती है, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया मैंने यहाँ कोई रिएक्टेंट था R, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट P। इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। R और द ROR कुछ भी लिखिए इज इक्वल्स टू K द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और जो रेट है वो R की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। मान लीजिए R की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया, रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपने इसकी बढ़ाई, इसकी भी बढ़ रही है, मतलब रेट अफेक्ट कर रही है विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1, राइट। आपने इसको डबल किया, ये भी डबल हो गया। ओके चलिए, द रेट लॉ इज, द रेट एक्सप्रेशन इज R इज इक्वल्स टू K R1, राइट। This is the order and the order of the reaction is 1 here in this case. ठीक है, चलिए सेकेंड जो है वो केस की बात करूँ। अगर मान लीजिए मैंने अब की बार ले लिया 2 moles of R, राइट। 2 moles of R मैंने यहाँ पे लिया एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू द P हेयर। यहाँ मैं अगर जो है वो लिखना चाहूँ R इज इक्वल्स टू K, मान लीजिए when we are just doubling the concentration of reactant, rate of reaction जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। आपने इसको डबल किया, ये डबल हुआ था, आपने इसको डबल किया, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये RDS है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑल्सो। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नंबर ऑफ द रिएक्टेंट कितने हैं जिन पे की रेट जो है वो अफेक्ट कर रही है, जिन पे की रेट डिपेंड कर रही है, तो वो कितने हैं? 2 हैं। तो R इज इक्वल्स टू K द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये यहाँ पर पार में आ जाएगा, राइट। यहाँ मैंने कहा कि रेट को the concentration of R, when we are doubling the concentration of R, rate of the reaction increases 4 times. इसका मतलब this is second order reaction. ये second order reaction है, इसके लिए order है 2, right? देखिएगा, if this is the rate determining step, the number of the reactants जिन पर की रेट अफेक्ट कर रही है। मैं कह रही हूँ कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मान लीजिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसमें 2 जो है वो रिएक्टेंट आपने लिए हुए हैं, 2R हमने यहाँ पे लिया हुआ है एंड द रेट अफेक्ट्स विद बोथ द एटम्स, और इसीलिए यहाँ पर इसकी ऑर्डर आया 2। ओके चलिए, अब मैं एक कोई तीसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, कोई तीसरा रिएक्शन लेती हूँ वेयर A plus B, these are 2 reactants and it is converting into the product P here. Okay, rate law लिखिए इसके लिए, the rate is equals to the K, rate law, R is proportional to the concentration की बात की थी हमने, proportionality का साइन हटाए, rate constant लगाएं K, तो R is equals to K, the concentration of A
and the concentration of B here. If this is the rate determining step, A का 1 mole, number of the reactant, B का भी एक ही reactant है, यहाँ पे एक ही atom जो है वो लिया हुआ है. It means what will be the order here? यहाँ पर इनका जो पार है इनका sum total हो जाएगा and the order of the reaction is equals to 2 here, right? Rate of the reaction depends on the concentration of A and the concentration of B. एक एटम A के और एक ही एटम B की कॉन्सेंट्रेशन पर अफेक्ट कर रही है, पर डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए दिस टाइम दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तो ये हुआ कुछ एक एग्जाम्पल्स की बात. चलिए अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, तो देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास में जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0. ये मिनिमम तो 0 हो सकता है, मिनिमम इट कैन बी मिनिमम 0. इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है इट कैन बी 3 से ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3. वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर हियर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be fractional also, can be fractional also, it can be fractional also. ये fractional भी हो सकता है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, 1.5 ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, 3/4 रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगी. मिनिमम 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3 हेयर. फ्रैक्शनल हो सकता है. इसके अलावा और अगर हम बात करें अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट वी मीन बाय द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हैव अ लुक हियर. Zero order reaction means there is no effect of the concentration on the rate of reaction. किसी भी reactant की concentration का effect rate of reaction पे नहीं पड़ रहा है. आप एक ही concentration, मान लीजिए this reaction is the zero order, right? मतलब आप एक ही concentration को जो है वो change कर दीजिए, increase कर दीजिए, decrease कर दीजिए, आप B की concentration को increase कर दीजिए, decrease कर दीजिए, there will be no effect on the rate of reaction. Rate of reaction same रहेगी, ना increase करेगी ना decrease करेगी. It is the meaning by the zero order reaction. Zero order reaction means the rate of reaction is independent over the concentration of reactant. reactant भी प्रोडक्ट की किसी की भी concentration से rate effect नहीं कर रही है, zero order reaction होगा. चलिए इसके अलावा और अगर मैं बात करूं about the order of the reaction, तो देखिएगा हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, या नंबर ऑफ द रिएक्टेंट आप ये भी कह सकते हैं. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ reactant, order of reaction is number of reactant on which rate depends, on which rate depends. कितने रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जिनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर रही है, वही हमारे पास में होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. चलिए अब मैं अगर एक बात और करूं, फॉर दोज रिएक्शंस विच हैव 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, उनमें जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता किया जाएगा, द सम टोटल. फॉर दोज रिएक्शन इन विच द 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर यूज, उनके लिए जो रेट लॉ है उस रेट लॉ में पार जो आपने लगाई है किसकी, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द सम टोटल ऑफ द पार ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस केस. तो आप लिख सकते हैं फॉर दोज रिएक्शंस
for those reactions in which there are two or more than two reactants. For those reactions in which there are two or more than two reactants, order of reaction will be sum total of par or exponents, sum total of par या sum total of exponents of concentration of reactants in rate law. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देखिएगा क्या कहा है यहाँ पे अपन ने, ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें रेट लॉ में जो भी आपने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है उस कॉन्सेंट्रेशन का जो पार है उसका सम टोटल कर दीजिए. 1 + 1 विल बी 2. दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. कीप वॉचिंग. Yes, next topic which we are going to discuss here, that is molecularity. Molecularity of reaction की अब हम जो है वो बात कर लेते हैं कि molecularity of reaction जो है वो क्या होती है. देखिएगा, if we'll just talk about the molecularity of reaction, this can be same or different with the order of the reaction. यूजुअली हम जो है वो देख करके बोल देते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता. हमेशा जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी सेम नहीं होती ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के. चलिए बात करते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी है क्या. पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं. मॉलिक्यूलैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो इट विल डिसाइड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करती है. इट विल decide the mechanism of the reaction. रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड होती है बाय द मॉलिक्यूलैरिटी. इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो आपके पास में स्टाइक्योमेट्री को भी जो है वो बताती है. मतलब जो स्टाइक्योमेट्री है वही आपके पास में जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी को एक्सप्लेन करेगी. It means we can write that it decides stoichiometry of reaction. रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को भी डिसाइड कर रही है, इसकी मैकेनिज्म को भी डिसाइड कर रही है मॉलिक्यूलैरिटी. अदर देन दैट it may or may not same as order of reaction. हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी सेम हो सकता है दोनों जो है वो अलग हो. इट मे नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है मॉलिक्यूलैरिटी. इट मे नॉट बी फ्रैक्शनल. ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ये जीरो नहीं हो सकती, ये हो सकता है ऑर्डर के सेम हो सकता है जो है वो ऑर्डर के सेम ना हो. ये स्टाइक्योमेट्री डिसाइड करेगी, ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करेगी. आप मॉलिक्यूलैरिटी है क्या उसकी अगर बात करूं तो देखिएगा, द नंबर ऑफ द एटम्स विच आर टेकिंग पार्टिसिपेट, वही है मॉलिक्यूलैरिटी. जितने भी हमने कहा ना स्टाइक्योमेट्री डिसाइड करेगी, मतलब जितने भी एटम आयन और द मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन, वही आपके पास में जो है वो क्या होगा, दैट विल बी द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम
or molecules or ions which are taking participate in elementary reaction. एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल, कितने आयन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही आपके पास में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, राइट। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके, यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ले लेते हैं NH4NO2 का। When this molecule will decompose, it will form N2 and the 2 moles of H2O. 2 मोल वाटर बनेगा, N2 जो है वो आपके पास में बनेगा। By the decomposition, N2 and the 2 moles of H2O will be formed. तो यहाँ अगर मैं इसकी molecularity की बात करूँ तो molecularity of this reaction is 1 here because only one मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्टिसिपेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और जितने मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें वही आपके पास में मॉलिक्यूलरिटी होती है। चलिए एक और हम रिएक्शन लेते हैं, H2 plus I2, it is forming HI here, 2 moles of HI gaseous in the gaseous. What will be the molecularity? चलिए बताइए कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 and the 1, राइट। इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, जबकि ये वाली बायोमॉलिक्यूलर होगी, दिस इज बायोमॉलिक्यूलर दिस टाइम, राइट। स्टाइकियोमेट्री डिसाइड किया इसने 1 and the 1, राइट, बायोमॉलिक्यूलर। Now, if we'll just talk about another example, कोई और एग्जाम्पल अगर हम जो है वो लेना चाहें तो देखिए H2 plus Cl2 की बात करती हूँ मैं इस बार, 2 moles of HCl जो कि बन रहा था, राइट। यहाँ भी आपके पास में ये बायोमॉलिक्यूलर होगा, और यहाँ हम बात कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। हमें पता है हमने इन दोनों का भी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात किया था, राइट। इन दैट सिचुएशन सेम है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन इस वाले सिचुएशन के लिए जो है वो आपके पास में मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट सेम है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल था, जबकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आ रही है बायोमॉलिक्यूलर, राइट। एक और रिएक्शन की अगर हम बात करें, 2 moles of NO when it is reacting with, when it is treating with 1 mole of O2, right, it will form 2 moles of NO2, राइट। NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ अगर मैं इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ तो देखिएगा, नंबर ऑफ द एटम्स और द आयन्स और द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर टेकिंग पार्टिसिपेट हियर 2 and 1, 3. इट मीन्स द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 3. इसको आप कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, दिस रिएक्शन इज ट्राई मॉलिक्यूलर, या आप इसे कहते हैं कि दिस इज टर मॉलिक्यूलर, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये मैंने बात किया है इस लास्ट वाले के लिए, फॉर दिस, राइट। चलिए एक और चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, वी कैन नॉट डिसाइड द मॉलिक्यूलरिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताई जा सकती। मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस can't be described, can't be described। कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताई जा सकती। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप किसके लिए बताते हैं,
मॉलिक्यूलरिटी आप हमेशा जो है वो बताते हैं किसके लिए, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए बताते हैं। और इसी तरह से अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी नहीं बताई जा सकती। रीजन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलरिटी, जिसमें हमने बात किया मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कम से कम एक तो रिएक्टेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर ही रहा होगा। And the number of the atoms, ions or the molecules which are involving there, वही molecularity है। जबकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट ना हो रही हो। आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया लेकिन देयर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर हेयर। ओके, आई होप आपको जो है वो क्लास समझ में आई होगी, आपने क्लास एंजॉय किया होगा। इफ़ यू एंजॉय दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी ऑल्सो, साथ ही साथ में कीप वॉचिंग। बाय।